हाय मित्रों, मैं शशांक शेखर। हम लोग 621 से 630 नंबर तक के प्रश्नों का हल इस वीडियो में करेंगे। और जो प्रश्न आपका है, पहला नंबर प्रश्न जो 621 में है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? तो जब भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करें तो लाइट है क्या? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जब मीडियम से ट्रेवल करता है तो ध्यान में रखिएगा, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में ट्रेवल करता है और इसका जो वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद रखना है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, आपको निर्वात में भी गमन कर सकता है, वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ए ऑप्शन आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये देखिए, ये अवतल लेंस आपका है, ठीक है, अवतल लेंस है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो जैसे ही अवतल लेंस आएगा तो फोकल लेंथ याद रखना है कि हमेशा नेगेटिव होता है और भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, जबकि भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इमेज जो फॉर्म्ड होता है, ये देखिए, ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है, इधर से इधर गया तो यहाँ देखिए, यहाँ चला प्रकाश की किरण, ये अपवर्तित हो गया, यहाँ चला प्रकाश की किरण, ये अपवर्तित हो गया, तो इधर से इधर यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इधर भी फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है, इधर ही आपको ये लेंगे और यू जो है, यू भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ध्यान में रखिए, ये सारा कुछ यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। और हमको प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है, वस्तु से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस सूत्र लगा रहे हैं 1/b - 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो भाई 1/b निकालना है तो 1/f + 1/u हो गया। तो आपको पता है -1/u। f का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो -1/f। f का वैल्यू कितना है? तो 15 सेंटीमीटर है। और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा u। तो माइनस करिए, u का वैल्यू कितना है? तो u का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो 1/30। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? तो भाई 30 हो गया। करिए, 15 दूनी 30 -2, ठीक है, और 30 तो -1, तो देखिए -3/30। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो -30/3 बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर होता है। तो आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए नंबर देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपको, -10 सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखिएगा कि लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, या कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव मैंने बताया ही। इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि कनकेव लेंस में, ठीक है, सारा कुछ फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारा नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं 623 नंबर पर। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, जी का मात्रक क्या होता है? आपको पता है जी बराबर क्या होता है? तो fr² / m1 × m2 होता है। जी बराबर क्या हो जाएगा? fr² m1 × m2 हो जाएगा। ध्यान में दीजिए, f का मतलब क्या हुआ? न्यूटन, ठीक है, r का मतलब क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, और kg² होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा कि जी की खोज की न्यूटन ने, जबकि इसका मान, यानी इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, इसका मान जो है वो निकाला हेनरी कैवेंडिश ने, जबकि इसका मान जो खोजा वह, ठीक है, इसको खोजा न्यूटन ने, जबकि इसका मान दिया हेनरी कैवेंडिश ने। ध्यान में रखना है कि इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 624 नंबर। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो आपको पता है लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, दिया हुआ है, पावर निकालना। पावर बराबर p बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और ध्यान में रखिएगा, ये अगर मीटर में है तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/1 बराबर क्या हो गया? +1d हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, +1d होगा। तो ठीक है, फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, तो आपको पावर निकालना। पावर बराबर क्या होता है आपको? ठीक है, P बराबर 1/f होता है। और ठीक है, पावर ऑफ द लेंस को हम डायोप्टर के द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान में रखिए, डायोप्टर +d का मतलब होता है उत्तल लेंस और -d का मतलब होता है अवतल लेंस। एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि यदि दो लेंस को आपस में चिपका दें तो पावर क्या होता है? पावर बराबर P1 + क्या होगा? P2 होगा। यदि दो लेंस एक दूसरे से, ठीक है, कुछ दूरी पर हो, d दूरी पर स्थित हो, तो पावर क्या होगा? P बराबर P1 + P2 - d P1 × P2 ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 625 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन
एक एम ए की माप के बराबर होता है। एम जैसे ही छोटा वाला एम देखिए तो मिली हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिली कहा जाता है। 1 MA, तो छोटा वाला m को क्या बोलते हैं? मिली कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि 1 MA का मतलब हो गया, ठीक है, मिली, और मिली मतलब क्या हुआ? 10⁻³ हो जाएगा। मिली मतलब क्या हुआ? 10⁻³ होगा। ध्यान में रखिएगा, मिली का मतलब होता है 10⁻³। देखिए, अब देखिए, अगर यहां बड़का m रहता तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। अगर 1K रहता तो क्या बोलते? किलो बोलते। माइक्रो मतलब 10⁻⁻ क्या होता है? 6 होता है, ठीक है, 10⁻⁶ होता है 1, ठीक है। 1m मतलब मिली हो गया। याद रखिए, माइक्रो का मतलब ये देखिए इस तरह से, 1m अगर रहता तो उसको मेगा बोलते हैं, 10⁻⁶। अगर माइक्रो रहता 1 म्यू होता, 10⁻�6 हो जाता। 1K का मतलब हुआ 10⁻3, ठीक है। अगर हम बोले 1 टेरा बोल दे, 1 टेरा बराबर 10⁻12 होता है। एक, ठीक है, अगर बोलते गीगा, 1 गीगा बराबर क्या होता है? 10⁻9 होता है। एक, ठीक है, पीटा मतलब क्या होता है? 10⁻12 होता है, ठीक है, याद रखना है। एक पीटा बराबर क्या हुआ? 10⁻, ठीक है, 1 पीटा बराबर 10⁻ क्या होता है? 15 होता है। याद रखिए, 1 पीटा बराबर 10⁻15 होता है। फिर से सुनिए, ठीक है, टेरा 10⁻12, पीको 10⁻, ठीक है, 1 टेरा 10⁻12, पीको 10⁻-12, ठीक है। फिर से सुनिए, 1 गीगा 10⁻9 प्लस में है 10⁻9, और 1 नैनो 10⁻-9 होता है। ठीक इसी तरह से 1 माइक्रो 10⁻-6, और अगर हम 1 मेगा की बात करें तो 10⁻+6 में आएगा, ठीक है। तो माइक्रो को म्यू द्वारा डिनोट करते हैं, जबकि मिली को 10⁻-3 होता है, और छोटा m के द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻3 A, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्सन ड्रॉप्ड हिज हैंड, मतलब एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाते हुए 4 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि की चाल, ठीक है, 344 मीटर पर सेकंड होने से चट्टान की दूरी ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, चला, ध्वनि चला, ध्वनि साउंड वेव्स मूव किया, गया, आया, फिर सुनाई दिया। तो 2 कितना सेकंड हो गया? 2 यानी 4 सेकंड हो गया। तो आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। समय यहां कितना लगा? तो ठीक है, 2 ही सेकंड लगा है, और ये 344 गुना 2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 688 मीटर। कितना मीटर हो गया? 688 मीटर हो गया। तो मित्रों ध्यान रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 627 नंबर सवाल देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? तो जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है कनकेव या कन्वेक्स लेंस, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। 2 इंटू क्या होगा? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होगा, या फोकस दूरी बराबर क्या होता है? r/2। अब देखिए, आपको दिया हुआ वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, बटा 2 कर लीजिए, कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा कि दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो जब भी प्रतिध्वनि आपको सुनना है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड का अंतर नहीं होगा तो मनुष्य जो है वह ध्वनि अच्छे से नहीं सुन पाएगा और ओवरलैप कर जाएगा ध्वनि, 2 ध्वनियों के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा, गो 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 करने लगेगा, उसको पता नहीं चलेगा। याद रखिएगा कि प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वह 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए, और प्रतिध्वनि के लिए जो समय है 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। चलिए हम प्रतिध्वनि का उपयोग भी बताते हैं आपको। प्रतिध्वनि का मुख्य उपयोग पहला नंबर होता है, ठीक है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, 2 पहाड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करने में, फिर क्या आपको स्टेथोस्कोप द्वारा, ठीक है, हृदय धड़कन को सुनने में, और हम देखिएगा
कि सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करके हम लोग प्रतिध्वनि विधि के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई ज्ञात करते हैं। तो इन सब कार्यों में किया जाता है प्रतिध्वनि का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.1 सेकेंड, यानी सी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 629 नंबर सवाल देखिए कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आपको पता है कि आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है? 1/t हो जाता है। 1 क्या होता है? टी होता है। और टी बराबर आवर्तकाल बराबर क्या होगा? 1/न्यू हो जाएगा, यानी आवृत्ति हो गया 1/आवृत्ति। और आवृत्ति का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि आवृत्ति का मान 1/100 हर्ज है। 1 क्या होगा? 100 हर्ज आपको दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 0.01 ठीक है सेकेंड हो गया। 0.01 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो ए नंबर आपको ऑप्शन है। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु ठीक है कि लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा, तो एक ही केस में ठीक है लेंस या दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किस केस में? ठीक है कि यदि आपको कहां पर हो? वक्रता त्रिज्या पर रखा गया है, यानी 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर उधर बनेगा जहां पर क्या होगा आपको, यहां अगर हम इस साइड अगर हम ठीक है 2f1 पर 2 ठीक है f2 पर रखते हैं, इस साइड जो है 2f1 पर वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये प्रतिबिंब जो है दोनों आकार में बराबर होगा। याद रखना है कि जब ठीक है वक्रता त्रिज्या पर या 2f2 पर हम ठीक उत्तल लेंस में वस्तु को रखेंगे तभी जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब जो है समान आकार का प्राप्त होगा, अनलेस किसी भी केस में प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो। याद रखना है कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है ठीक है प्रतिबिंब जो है समान आकार का प्राप्त होता है। ध्यान में ये रखना है। तो 2f2 पर अगर रखेंगे ठीक है वस्तु तो 2f1 पर प्रतिबिंब जो है समान आकार का प्राप्त होगा। तो ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न का आसानी से हल निकल गया। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर आंसर होगा। तो मित्रों ध्यान में रखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ठीक है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। उसी तरह से उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस का पावर ऑलवेज नेगेटिव होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर जो मॉडल प्रश्न है वो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर के लोगों का, बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए और जम के पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा सफलता के निकट पहुंचिएगा। जय हिंद, जय भारत।